हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 5 और अध्याय का नाम है पुष्पी पादपों की आकारिकी अर्थात मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 6 वीडियो पहले ही बना दिया, यह 7वां वीडियो है। अगर आपने वो सब वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके वो सब वीडियो देख सकते हैं ताकि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल भी क्लियर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है एक प्रारूपी पुष्पी पादप का अर्ध तकनीकी विवरण, यानी हम पुष्पी पादप का विवरण कैसे देंगे, कैसे उनके बारे में लिखेंगे, वो सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि यह 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट 11th की बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। पुष्पी पादप को वर्णित करने के लिए बहुत से आकार के अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। देखिए, आकार की अभिलक्षण यानी उनका आकार कैसे है, इसके बहुत सारे अभिलक्षण यानी गुण को उपयोग किया जाता है। पुष्पी पादपों का वर्णन संक्षिप्त, सरल तथा वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए। देखिए, जब भी हम लोग वर्णन करेंगे तो क्या देखेंगे, वो संक्षिप्त होना चाहिए, सरल होना चाहिए और साथ ही वैज्ञानिक भाषा में भी होना चाहिए जो एक क्रम में हो। तो इन सब बातों को हम लोग ध्यान रखते हैं। पौधे के वर्णन में उसकी प्राकृतिक कायिक अभिलक्षण, मूल, तना तथा पत्तियों और उसके बाद पुष्पी अभिलक्षण, पुष्प विन्यास, फूल के बाद का वर्णन आता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या वर्णन करेंगे तो उसकी प्रकृति कैसी है, उसके बाद हम जानेंगे उसकी कायिक प्रकृति कैसी है, मूल कैसा होता है, तना कैसा होता है, पत्तियां कैसी होती है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे पुष्प का अभिलक्षण, मतलब पुष्प में क्या अभिलक्षण होते हैं, जैसे पुष्प विन्यास कैसा होता है, उनमें फूल का भाग कौन सा आता है, कैसे आता है, ये सब जानेंगे। देखिए कैसे करते हैं वो बताता हूं मैं आपको। पौधे के विभिन्न भागों के वर्णन के बाद पुष्पी भाग के पुष्पी चित्र तथा पुष्पी सूत्र बताने पड़ते हैं। देखिए, पुष्पी भाग का वर्णन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुष्पी भाग और पुष्पी चित्र का वर्णन करेंगे, साथ ही उसका सूत्र भी बताएंगे। पुष्पी सूत्र को कुछ संकेतों द्वारा इंगित किया जाता है। पुष्पी सूत्र में सहपत्र को Br से, कैल्किस को K से, कोरोला को C से, परिदल पुंज को P से तथा पुमंग को A से और जयांग को G से लिखते हैं। ये आपको याद रखना है कि सहपत्र को किससे दिखाएंगे, Br से, कैल्किस को K से, नहीं सॉरी हाँ, कैल्किस को K से, कोरोला को C से, परिदल पुंज को P से दिखाएंगे और पुमंग को A से तथा जयांग को G से दिखाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे A और G दिखाया गया है, वैसे ही यहाँ पे K दिखाया गया है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को G से तथा अधोवर्ती अंडाशय को G से लिखते हैं। नर फूल के लिए इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, एक सर्किल के ऊपर एरो का, ठीक है, तथा मादा के लिए हम लोग यूज करते हैं ऐसे एक सर्किल बना करके और नीचे प्लस के चिन्ह का। ये दिखाता है कि ये नर पुष्प है और ये ऐसा चिन्ह दिखाता है कि ये मादा पुष्प है, ठीक है। तथा द्विलिंगी के लिए इस चित्र का इंगित करते हैं, यानी इसमें एक सर्किल बना देंगे तो तीर बना देंगे, इसका मतलब ये नर हो गया, और इसमें एक प्लस बना देंगे यानी मादा हो गई, और नर मादा दोनों में है तो इसको इसी तरह से दिखाएंगे, सर्किल के ऊपर एक एरो और नीचे प्लस का साइन। त्रिज्या समिति को प्लस से दिखाते हैं तथा एक व्यास समिति को % से इंगित करते हैं, ठीक है। युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट में बंद करते हैं और आसंजन को पुष्पी चिन्हों के ऊपर खींचते हैं। पुष्पी चित्र में से फूल के भागों की संख्या, उनके विन्यास क्रम और उनके संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मातृ अक्ष की स्थिति फूल के सापेक्ष होती है, जिसे डॉट द्वारा पुष्पी चित्र के ऊपर इंगित किया जाता है। कैल्किस, कोरोला, पुमंग तथा जयांग क्रमवार चक्र में दिखाए जाते हैं। चलिए, ये तो बहुत कुछ हो गया, हम लोग जान गए कैसे इनको दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यह एक ये 20 का ये और नंबर फिगर है जिसमें क्या दिखाया गया है, एक पुष्पी सूत्र दिखाया गया है। यहाँ पे ये पुष्पी सूत्र है। देखिए, ये प्लस का साइन दिखा रहा है, पहले प्लस दिया गया है और उसको सर्किल में घेर दिया गया है, यानी कि पुष्प कैसा है तो त्रिज्या सममित है। उसके बाद इस साइन को आपको देखकर कुछ याद आया जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था,
ये क्या है, एक द्विलिंगी पुष्प है, यानी इसमें नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प है में है। कैलकिस देखिए 2+2 है, यानी कैलकिस कितना है, 2 एक साथ में, यानी 2+2 4 है। साथ ही अगर हम सी की बात करें यानी परिदल पुंज की बात करें तो कोरोला की बात करें तो कोरोला इसमें 4 होता है, ठीक है। और पुमंग कितना होता है, 2+4 यानी 6 होता है। और जी 2 होता है, यानी जयांग 2 होता है। देखिए ये है 6 ठो आपको दिखाई दे रहा है, ये पुमंग है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कोरोला, ये 1 2 3 4 कोरोला है और 4 ही कैलकिस है, 1 2 3 और 4 कैलकिस है। और ये देखिए जयांग कितना है, 2 है, तो आपको जयांग यहाँ पे 2 ठो दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से एक फिगर भी है और नीचे उसका सूत्र लिखा गया है, उस सूत्र से हम उसको पहचानते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन देख लेते हैं। सबसे पहले है फाबेसी। इस कुल को पहले पेप्लियोनाइडी कहते थे। यह लेग्यूमिनोसी कुल का उपकुल था, यह सारे विश्व में पाई जाती है, ठीक है। इसको फिगर में दिखाते हैं, 5.21 में देखेंगे इसको हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो कायिक अभिलक्षण, यानी ये कैसा होता है, तो वृक्ष है, झाड़ी में भी पाया जाता है, शाक के रूप में भी पाया जाता है और मूल ग्रंथियों के सहित होता है। इसका तना कैसा होता है, तो तना सीधा अथवा उसमें प्रतान होते हैं। प्रतान के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसे जो इनको वृक्ष पर चढ़ने में सहायता करते हैं। अब पत्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो पत्तियां सरल होती हैं अथवा संयुक्त पिच्छाकार भी हो सकती हैं। एकांतर पर्णधार तलयुक्त अनुष्पी अनुपर्णी जालिका शिरा विन्यास होता है। इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, शायद पार्ट 4 नंबर पार्ट में। तो आप ये इसीलिए मैं कहता हूं कि आप शुरू से चैप्टर का वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहले यहाँ आ जाते हैं हम लोग। अब पुष्पीय अभिलक्षण की बात करते हैं। इनका पुष्प विन्यास कैसा होता है, तो ये असीमाक्षी होता है। असीमाक्षी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, चलिए आगे फिर बताऊंगा। फूल उभयलिंगी होता है और एक व्यास समित होता है। कैलकस कितना होता है, तो बाह्य दल 5 होता है, संयुक्त बाह्य दल होता है। कुर स्पर्शी कुर छादी पुष्प विन्यास होता है। कोरोला कितना होता है, तो दल 5 होता है, विमुक्त दली, ठीक है। पेप्लियोनियस पश्च बड़ा तथा सबसे बाहरी होता है। अगले 2 पार्श्वीय तथा 2 अग्र तथा 2 भीतरी वाले जुड़कर एक नोतल बनाते हैं। पुष्प दल विन्यास वैक्सिलरी टाइप का होता है। पुमंग की संख्या कितनी होती है, तो पुमंग इसमें होता है 10, ठीक है। तो पुमंग यानी पुंकेसर इसमें 10 होते हैं, जो द्विसंगी होता है और पराग कोष द्विकोष्ठीय होता है। इसको हम लोग फॉर्मूला में देखेंगे। जयांग कितना होता है, तो अंडाशय एक अंडपी होता है, ऊर्ध्ववर्ती होता है, अनेकों बीज अंड इसमें रहते हैं जो कोष्ठीय होते हैं और वर्तिका एकल होती है। फल इसमें होता है जिसे हम लेग्यूम कहते हैं। और बीज कितने होते हैं, तो एक से अधिक अभ्रूणपोषीय होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सूत्र देख लीजिए, ये क्या कर रहा है, समिति दिखा रहा है, ये दिखा रहा है द्विलिंगी है, ये दिखा रहा है कि इसमें कैलकिस 5 होता है, कोरोला 1+2+2 यानी कैलकिस भी कोरोला भी 5 होता है। और ये आप देख सकते हैं ये पुमंग होता है 9+1 यानी 10 और जयांग 1 होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख लीजिए। इसका आर्थिक महत्व जान लेते हैं, उसके बाद मैं फिगर आपको दिखाता हूँ। आर्थिक महत्व क्या है, इस कुल के सदस्यों में अनेक प्रकार के दाल जैसे चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ये सभी खाद्य तेल जैसे सोयाबीन, मूंगफली, रंग जैसे नील, तंतु, सनई, ये सब पौधे आते हैं जिनका बहुत ही आर्थिक महत्व है। इनका अनेक जगहों पे उपयोग किया जाता है, ये सब तो आप पहले से जानते ही हैं, ठीक है। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं इसका, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पाइनस स्टाइवम है जिसे हम मटर का पौधा कहते हैं, ये आप देख सकते हैं और नंबर में पौधे में। और ये पुष्पी पादप की इसमें देखिए शाखा है जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे। और उसके बाद इसमें पुष्प दल, जननांग, अंडक की अनुदैर्ध्य काट और परिचित्र, ये सभी देख रहे हैं। यानी इस आधार पे आप पुष्प को देख करके आप उसका सूत्र भी लिख सकते हैं, या सूत्र देख करके ये पहचान सकते हैं कि उसमें पुमंग कितना होता है, जयांग कितना होता है और उसकी बनावट कैसी होती है। क्योंकि हम लोगों ने जाना था कि पुमंग के लिए ए दिखाते हैं, जयांग के लिए
जी दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और टाइप का पढ़ेंगे और फिर सारांश जानेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।